हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल यू नेवर नो। डिस्कस करेंगे मेवाड़ का इतिहास भाग 2 सिसोदिया शाखा में राणा हमीर से लेकर राणा कुंभा तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखा था रियासत थी राजस्थान में दक्षिण मध्य में, जिसे उदयपुर राज्य और चित्तौड़ राज्य के नाम से भी जाना जाता था। मेवाड़ में हमने शासक देखे थे, राजा गोहिल ने इसकी स्थापना की थी, आदि पुरुष थे। मेवाड़ में महेंद्र द्वितीय इसके बाद वंशज आए थे, फिर कालभोज, राजा अल्लट के बाद जो इसके वंशज आए थे राजा रण सिंह। यहाँ से जो शाखा थी वो दो भागों में बंट गई थी। रण सिंह के जो एक पुत्र थे क्षेम सिंह, इन्होंने शुरू की थी रावल शाखा, और दूसरे थे राहब सिंह जिन्होंने शुरू की थी सिसोदिया शाखा। रावल शाखा जिसको हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं, क्षेम सिंह ने शुरू की थी और ये जाकर खत्म होती है राणा रावल रतन सिंह पर। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ था, वहां पर रावल रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी और वहां पे जो रावल शाखा थी वो समाप्त हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट 2 में राहब सिंह के बारे में, जो सिसोदिया ग्राम बसाकर इन्होंने सिसोदिया शाखा की शुरुआत की थी। राहब सिंह के जो वंशज थे उनमें पहले आते हैं राणा अरी सिंह। राणा अरी सिंह के जो पुत्र थे वो थे राणा हमीर ने क्या किया था कि मेवाड़ वापस प्राप्त किया था। आपको पता है जो मेवाड़ था वो रावलों के हाथ से निकल गया था, लेकिन राणा हमीर ने 1326 में वहां के राजा जैसा को हराकर चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। यहां से मेवाड़ के जो शासक थे वो महाराणा कहलाने लगे थे। सिसोदिया या राणा महाराणा शाखा एक ही बात है। राणा हमीर से ये महाराणा कहलाने लगे थे। इनके वंशज थे राणा लाखा, जिनका दूसरा नाम है राणा लक्ष्य सिंह। इन्होंने ये राणा हमीर के पौत्र थे, राणा क्षेत्र सिंह के बेटे थे। 1382 में सिंहासन पर बैठे थे। इनके काल में जावर में चांदी की खान मिली थी और एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। इनके शासनकाल में मेवाड़ ने काफी उन्नति की थी। राणा लाखा के बाद हम देखते हैं राणा लाखा के जो पुत्र थे उनका नाम था राणा चुंडा। लेकिन जो राणा लाखा है वृद्धावस्था में इनका जो विवाह था वो हुआ था जोधपुर में मंडोर के राव रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ में। जब इनका विवाह हंसाबाई से हुआ था तब इनके पहले से पुत्र थे राणा चुंडा, और राणा चुंडा ने यहाँ पर एक विषम प्रतिज्ञा ली थी। क्या विषम प्रतिज्ञा ली थी? इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो मेवाड़ का जो अगला शासक होगा वे स्वयं नहीं होंगे। राणा लाखा और हंसाबाई का जो भी संतान उत्पन्न होगी वो मेवाड़ की अगली शासक होगी। और यहाँ पे राणा लाखा और हंसाबाई का जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उस पुत्र का नाम था राणा मोकल। राणा मोकल यहाँ पर मेवाड़ के शासक बनते हैं, और राणा मोकल के शासक बनने के बाद में राणा जो चुंडा है वो इनकी शासन में मदद करते हैं, लेकिन हंसाबाई के द्वारा राणा चुंडा को यहाँ से हटा दिया जाता है। राणा चुंडा यहाँ से चले जाते हैं और जो इनके भाई हैं राणा रणमल राठौड़ वो यहाँ मेवाड़ में रहते हैं, और यहाँ मेवाड़ में राठौड़ों का जो वर्चस्व है वो बढ़ जाता है। महाराणा मोकल 1421 में यहाँ के शासक बने थे। इन्होंने द्वारिकानाथ विष्णु मंदिर बनवाया था। 1433 में चाचा मेरा दो भाई थे, इनकी हत्या कर दी थी। हत्या का जो बदला था राव रणमल राठौड़ ने लिया था। राव रणमल राठौड़ में चाचा और मेरा की हत्या कर दी थी और बदला लिया था महाराणा मोकल की मृत्यु का। महाराणा मोकल के बाद में हम देखते हैं कि इनके जो आगे के वंशज आते हैं वो आते हैं, इनके पुत्र शासक बनते हैं महाराणा कुंभा। 1433 में महाराणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी को संभालते हैं, और महाराणा कुंभा जो है मेवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं। ये इनकी तस्वीर है। इन्हें हिंदू सुरत्राण अभिनव भारताचार्य की उपाधि भी दी गई है। ये विष्णु भक्त थे, शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे, साहित्य व कला के पोषक थे। मेवाड़ में कहा जाता है कि इन्होंने 32 किलों का निर्माण करवाया था, मंदिर बनवाए थे, कई जलाशय बनवाए थे, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, संगीत ग्रंथ इन्होंने लिखे थे।
चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद, रसिक प्रिया टीका, संगीत रत्नाकर टीका, कामराज रतिसरा आदि ग्रंथ भी इन्होंने लिखे थे। ये शिल्प शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे, साहित्य और कला के पोषक थे। काफी सारे साहित्यकार इनके शासनकाल में आए थे। महाराणा कुंभा के जो जीवन काल है उसमें हम महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। महाराणा कुंभा के जीवन की जो पहली घटना थी या जो महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी कि राणा चुंडा को इन्होंने वापस बुला लिया था, जिन्हें हंसाबाई ने हटा दिया था। हंसाबाई कौन है? ये राव रणमल की बहन थी। इन्होंने राव चुंडा को हटा दिया था, लेकिन महाराणा कुंभा ने राव चुंडा को वापस बुलाया। मेवाड़ के सरदारों ने हंसाबाई के भाई राव रणमल की हत्या कर दी थी। हत्या होने के कारण यहाँ पे मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में वैमनस्य उत्पन्न हो गया था, जिसको दूर करने के लिए राव रणमल के बेटे जोधा की पुत्री का विवाह इन्होंने अपने बेटे से करवाया था। और इस विवाह होने के बाद में मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की वैमनस्यता खत्म हो गई थी। जो दूसरी घटना है महाराणा कुंभा के काल की, वो है 1437 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ सारंगपुर के पास में इनका युद्ध हुआ था। और यहाँ पे मांडू के जो सुल्तान थे वो हार गए थे, महाराणा कुंभा विजय हुए थे और विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण घटना है वो है चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। मालवा सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन, इन दोनों ने एक संधि की थी। क्या संधि की थी कि कुंभा को हरा देते हैं और जो मेवाड़ का राज्य है वो आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों की हार हुई थी और कुंभा यहाँ पर विजय हुए थे। विजय स्तंभ की बात करते हैं। विजय स्तंभ जो कि इन्होंने 1437 की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ये विजय स्तंभ की तस्वीर है। 1440 में ये बनना आरंभ हुआ था और इसे बनने में लगभग 8 वर्ष का समय लगा था। 8 वर्ष में ये बनकर तैयार हुआ था। हिंदू देवी देवताओं की इसमें मूर्तियां बनाई गई है। 1448 में बनकर ये पूरा हो गया था। इसकी ऊंचाई जो है वो 120 फीट की है। 9 मंजिलें हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश इसे कहा जाता है। सूत्रधार इसके जेता, उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसमें एक, जिसका जो रचयिता है वो है कवि अत्रि, लेकिन कवि अत्रि की मृत्यु हो गई थी बीच में और इसे पूरा किया था इन्हीं के पुत्र कवि महेश ने। कवि महेश ने कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति को पूरा किया था। ये है विजय स्तंभ। मंदिर देख लेते हैं कौन कौन से महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। 1448 में चित्तौड़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर, आदि ब्राह्म मंदिर, एक लिंग जी के मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। इन्हीं के काल में जैन श्रेष्ठी धनक ने रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इन्होंने काफी सारे मंदिर बनवाए थे। दुर्ग में देखें, अचलगढ़ दुर्ग की इन्होंने प्रतिष्ठा की थी। पत्नी कुंभल देवी की याद में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसमें इनका एक निवास स्थान है कटारगढ़। कटारगढ़ को इन्होंने निवास बनाया था। कटारगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ में ही है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति है जिसके रचयिता थे कवि महेश। यहाँ पर खत्म होता है हमारा भाग 2। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।